गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को व्याकरण का पाठ 1 पढ़ाया था, भाषा, है ना। और अब हम आज पढ़ाएंगे आपको वर्ण। पाठ 1 आपकी भाषा ही था, शायद नाम देखें क्या नाम था पाठ 1 का आपकी, भाषा, यस। अब दूसरा पाठ आज हम पढ़ाएंगे आपको वर्ण और वर्णमाला, ठीक है। वर्ण और वर्णमाला। तो इसमें आप वर्ण और वर्णमाला में पार्ट 2 में क्या करेंगे, पहले हम रीडिंग करेंगे इसकी, उसके बाद हम पढ़ाएंगे, इसका अर्थ कराएंगे। बच्चों मुख से बोलो माँ, ओह। माँ ध्वनि है, माँ बोला तो माँ के संग में आ बोला तो माँ, गूंजा ना एकदम से, माँ ध्वनि है। और ओह, ओह ध्वनि है, ओह, ओह भी ध्वनि है और माँ भी ध्वनि है। तो ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनि ही वर्ण कहलाती हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण हिंदी में मूलतः 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग, इन दोनों वर्णों को भी प्राय स्वरों में समाहित कर लिया जाता है, जबकि ये दोनों वर्ण न स्वर हैं न व्यंजन हैं, लेकिन इनको भी हम स्वर में ही गिन लेते हैं। व्यंजन वर्ण हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं, 35। ड़ा और ढ़ को अब व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। ड़ा और ढ़ को भी पहले इनको नहीं शामिल किया था, पहले इनको ड और ढ का ही समाहित रूप मानते थे, विकसित रूप मानते थे, लेकिन अब इनको भी व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। श, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त वर्ण हैं, ये अकेले खुद नहीं है, ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इनको व्यंजन नहीं कहते, सभी 2 वर्णों के मेल से बने हैं, है ना। श, त्र, ज्ञ और श्र ये दोनों दो वर्णों, ये संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 2 वर्णों से मिलके बने हैं, इसलिए इनको व्यंजन की श्रेणी में नहीं लाया जाता है। तो क्या वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, स्वर जो 11 होते हैं, व्यंजन जो 35 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण कौन से हैं, देखते हैं। स्वर वर्ण है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। अंग को अनुस्वार मानते हैं और अह को विसर्ग मानते हैं, लेकिन अब इनको भी स्वर वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये तो स्वर हुए। अब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और ये संयुक्त वर्ण है श, त्र, ज्ञ और श्र। ये ड और ढ का ही विकसित रूप है। कौन? ड़ और ढ, अभी बताया था ना हमने। ड का विकसित रूप हो गया ड़, अंगा, और ढ का विकसित रूप हो गया ढ़। इनकी गिनती अब व्यंजन में होने लगी, इनको भी हम व्यंजन में गिनने लगे हैं। तो इस तरह से अब व्यंजन हो गए 37, नहीं अब 35 हो गए, है ना। इस तरह से व्यंजन हुए 35 और ये हुए स्वर हुए 11।
ये संयुक्त व्यंजन हुए, कितने संयुक्त वर्ण कितने हुए? क्ष त्र ज्ञ श्र, चार। चार होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। ये स्वर जो है क्या होते हैं? मात्राएं। इनकी मात्रा अलग अलग मात्रा चिन्ह होते हैं, है ना। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ से तो बिन आ को लगाएंगे तो बिना बिना किसी उसके केवल शब्द पढ़ा जाता है, उसमें कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कल, चल, बल, है ना। तो ये हुए बिना मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा ही नहीं होती कोई, तो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। बड़े आ की मात्रा में एक डंडा लगता है, तो क में बड़ा आ लगा दिया तो काल, चाल, डाल लगाया, चाल ढाल, मतलब इन सब में बड़े आ की मात्रा लगा दी तो आ लगा के बोलेंगे। छोटी में छोटी की मात्रा कैसी होगी? खा में छोटी की मात्रा लगाई तो खिल, मिल, हिल। इसी तरह से बड़ी की मात्रा लगाई तो मीन, बीन, दीन। छोटी में बड़ी में समझ में आ रहा है ना? खिल, मीन। छोटी की मात्रा अलग तरह से बोली जाती है और बड़ी की मात्रा दबाव डाल के बोली जाती है, जोर डाल के, मीन, है ना। तो ये हुई आपकी बड़ी की मात्रा। अब छोटे ऊ की मात्रा कुछ, पुल, बुन। ये क्या हुई? छोटे ऊ की मात्रा। इसको भी हल्के से बोलते हैं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा दबाव डाल के बोलते हैं, भूल, फूल, शूल, है ना। इन दोनों के बोलने में भी अंतर है। इसी तरह से ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा कैसे लगती है? कृपा, वृथा, कृष। शब्द में ऋषि की मात्रा लगी, का में ऋषि की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे? क्री। वा में ऋषि की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे? व्री। इस तरह से क्री। अब ए की मात्रा, ए छोटी ए की मात्रा केला, मेला, चेला, ठीक है। और आई की मात्रा लगी तो कैसा, पैसा, वैसा। ये आई में समझ में आया? केला, कैसा, ए आई। इस तरह से ओ, चोर, मोर, शोर, ओ की मात्रा। और बड़े आओ की मात्रा लगी तो कौन, मौन, चौक, ठीक। ये हुए आओ की मात्रा। अब ये पहले नहीं थे अंग, अंग और आहा पहले इसमें शामिल नहीं थे स्वर में। इनको क्या बोलते थे? अनुस्वार बोलते थे अंग की बिंदी को, और आहा को बोलते थे विसर्ग। लेकिन अब इनको स्वर में शामिल कर लिया गया है, तो ये स्वर में अंग की बिंदी भी एक मात्राओं में शामिल कर ली गई। तो आ में अंग, अंग, पंख, शंख, ये हुए अंग की बिंदी वाले शब्द, है ना। अब हुआ आहा, विसर्ग, आहा बोलते हैं ना। तो विसर्ग को कैसे पढ़ेंगे? प्रातः, अतः, पुनः। ये होते हैं आह की बिंदी वाले मात्रा वाले शब्द। तो क्या हो गई? ये हमारी मात्राएं, है ना। आ तो बिना मात्रा का कल, चल, मल। बड़े आ की मात्रा में काल, चाल, ढाल। छोटी में खिल, मिल, हिल। बड़ी में मीन, बीन, दीन। छोटे ऊ में कुछ, पुल, बुन। बड़े ऊ में भूल, फूल, शूल। ऋषि में कृपा, वृथा, कृष। ए में केला, मेला, चेला। आई में कैसा, पैसा, वैसा। ओ में चोर, मोर, शोर। आओ में कौन, मौन, चौक। अंग में अंग, अंग की जो अनुस्वार है अंग, पंख, शंख। और आहा में प्रातः, अतः, पुनः। इस तरह से बच्चों ये क्या हुई? हमारी स्वरों की मात्राएं।
है ना, स्वर बताए और स्वर की मात्रा वाले शब्द बताए, है ना। अब इस तरह से आपको समझ में आ गया ना, स्वर और व्यंजन दो होते हैं, दो इनके स्वर और वर्ण, मतलब दो प्रकार के होते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर और व्यंजन ये बताइए, स्वर हैं, ये व्यंजन है। इसके बाद इनकी स्वरों की मात्राएं बताई आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको अब हम वो देंगे आपको होमवर्क, अब होमवर्क नहीं देंगे, सॉरी, अभी तो अभ्यास कराएंगे हम आपको भी, है ना। अभी आपको इतना पढ़ा है हमने, अब इनका अभ्यास इनकी वो पूछेंगे अब आप लोग, देखो क्या समझ में आया। बहुवैकल्पिक शब्द, सही विकल्प चुनना है। इतने प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से सही एक ही उत्तर है, एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए, लेकिन एक ही सही है, उसमें आपको निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन, हैं। तो वर्ण 2 में खा में निशान लगाओ, 2 राइट का निशान लगाओ, 2। हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 9, 10, 11, 15। कितने माने जाते हैं हिंदी में? कुल 11। गा वाले शब्द पर निशान लगाइए, गा में राइट का चिन्ह लगाइए। अब अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, का और खा दोनों, कुछ नहीं। अंग और अह क्या है? स्वर, का वाला स्वर। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? 25, 27, 30, 35। कितने हैं? 35, 35। अब खा है, आओ करें। नीचे एक टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग टोकरी में रखो। जो स्वर हैं उसको स्वर वाली टोकरी में रखना है, और जो व्यंजन है उनको व्यंजन वाली टोकरी में रखना है। तो अ को रखेंगे स्वर में, आओ को रखेंगे स्वर में, पा को रखेंगे व्यंजन में, या को रखेंगे व्यंजन में, ई को रखेंगे स्वर में, माँ को रखेंगे व्यंजन में, चा को रखेंगे व्यंजन में, ओ को रखेंगे स्वर में, टा को रखेंगे व्यंजन में, टा को रखेंगे व्यंजन में, ऋषि को रखेंगे स्वर में, ला को रखेंगे व्यंजन में, रा को रखेंगे व्यंजन में, का को रखेंगे व्यंजन में, ऊ को रखेंगे स्वर में, आ को रखेंगे स्वर में, और सा को रखेंगे व्यंजन में। ठीक है, इस तरह से स्वर में रखा हमने आ, आओ, ई, ओ, ऊ, आ, ये तो रखे हमने किसमें? स्वर में। और बाकी व्यंजन में रखे पा, या, मा, चा, टा, ता, ला, रा, का, सा, ये रखे हमने व्यंजन में। हो गया? तो ये हमारा हो गया स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने का। आओ मिलकर गिने। अब हमको इनको गिनना है कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो सबसे पहले क्या है? ई, ये देखो कितने हैं? 1, 2, स्वर वाले गमले में से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये स्वर हो गए 11। ठीक है, ये स्वर। अब व्यंजन कितने हैं? व्यंजन गिनते हैं। कैसे गिनेंगे व्यंजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये तो कितने हुए? ये स्वर हुए 11 हैं और व्यंजन हुए 35। ठीक है, गिने हमने। बच्चों ये भी जान लो, अब एक जानने की बातें और ये जानने की बातें भी जान लो। बच्चों हिंदी में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। जबकि अंग्रेजी में केवल 26 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आधे होते हैं, इनके 26 ही होते हैं। मतलब अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में दुगने वर्ण होते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति के स्तर पर हिंदी अधिक सशक्त है, हिंदी ज़्यादा मजबूत है ना। नंबर 2 क्या बात है बच्चों? व्यंजन में कोई ना कोई स्वर भी मिला होता है। व्यंजन कभी अकेला नहीं बोला जा सकता, उसको जरूर स्वर को मिलाकर के ही बोल पाते हैं। जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उससे स्वर की ध्वनि भी आती है। जब भी हम व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें स्वर भी बोलना पड़ता है। इस तरह से व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं। वर्णमाला में दोनों मिलकर के स्वर और व्यंजन को ही वर्णमाला तब बनती जब स्वर और व्यंजन दोनों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह से ये जानने वाली बातें हुई, है ना। अब आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क क्या करेंगे? अभी भी इसमें प्रश्न उत्तर तो आपके अभी भी नहीं दिए हैं ना, तो अभी आपको इसके लिए व्याकरण की कॉपी नहीं बनाना है, आपको केवल बुक में ही फिल करना है। कैसे करना है बुक में फिल? बस इन्हीं में सही, जैसे ये बहुवैकल्पिक प्रश्न जो हैं, सही विकल्प पर केवल सही वाले में सही का निशान लगाना है ना। जैसे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 हैं, तो हमने 2 के सामने ऐसे राइट का निशान लगा दिया। ठीक है। इसी तरह से हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 11 स्वर माने जाते हैं। 11 के आगे ऐसे राइट का निशान लगा दिया। अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, का और खा दोनों कुछ नहीं, स्वर हैं। अब इनको स्वर में शामिल कर लिया गया है तो इनके स्वर के आगे लगा देंगे राइट का निशान। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? कितने हैं? 25, 27, 30, 35। कितने हैं? 35, 35। तो हमने 35 के आगे निशान लगाया। ठीक है। इसी तरह से इस आओ टोकरी में सारे वर्ण, नीचे एक टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग टोकरी में रखो, है ना। तो जैसे ये स्वर वाली टोकरी है तो इसमें हमने लिखा आ, सबसे पहले लिखा आ, ये आ। इसी तरह सारे स्वर छांट करके इसमें लिख लेना है। इसी तरह से इसमें व्यंजन वाली टोकरी में सबसे पहले क्या लिखा है? पा, तो हमने व्यंजन के नाम पे पा छाट लिया। तो इस तरह से स्वर में आ और व्यंजन में पा, और इसी तरह से सारे स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लेना है। हाँ, तो ये आपको करना है। हाँ, ये अलग अलग स्वर और व्यंजन लिख देना बुक में। और बुक में डेट जरूर डालना, डेट डालना आज की यहाँ पर डेट, और यहाँ पर दिन और दिनांक डालना। अब उसके बाद क्या है? ये इसमें गिनना है। स्वर कितने हैं वो गिन के यहाँ नीचे लिख देना है, और व्यंजन कितने हैं यहाँ पर? स्वर कितने? 11 लिख दिया स्वर के सामने। व्यंजन कितने? 35, तो 35 लिख दिया। ये आपका होमवर्क हो गया, है ना। इतना आपको करना, और एक पेज सुलेख लिखना है। सुलेख भी एक पेज लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा। उस सुलेख में भी डेट डालना है, उसमें केवल डेट डाल देना, और सुंदर सुलेख मतलब सुंदर राइटिंग में लिखना। तो ये आपका आज का होमवर्क होगा, ये लिखना है। इसके अभ्यास फुल करना है। अभ्यास बहुवैकल्पिक प्रश्न और आओ करें, और आओ मिलकर गिनें। ये आपको उसमें करना है, बुक में ही फिल करके करना है होमवर्क में। और
सुलेख की जो आपको मिली है किताब वर्कबुक मिली है, उसको आपको सुलेख करना है। तो ये होगा आपका होमवर्क। और नेक्स्ट पीरियड में अब आपको हम पढ़ाएंगे सुनहरी धूप का पार्ट 2 ही पढ़ाएंगे ना। हाँ, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, गुड डे।